हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराई एसएसपी एग्ज़ाम। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और श्रीनगर की। उसके बाद आगे वाली डिस्ट्रिक्ट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री श्रीनगर की क्या कहती है कि मौर्यन एम्पायर जो है वो 14वीं सेंचुरी तक जो है वो श्रीनगर पे रूल करा। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि 14वीं सेंचुरी तक कौन से एम्पायर ने रूल करा। आपको ऑप्शन दे देगा मुगल, मौर्यन और भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर ने 14वीं सेंचुरी तक श्रीनगर पे रूल करा। उसके बाद क्या हुआ कि अशोका ने बुद्धिज़्म को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने इंट्रोड्यूस करा था बुद्धिज़्म को कश्मीर में। तो इंट्रोड्यूस करा था अशोका ने। ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे कुशन, जो कि फर्स्ट सेंचुरी में आए थे। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में कौन आए थे? कुशन्स आए थे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद कौन आए? विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन से थे। उन्होंने भी यहाँ पे कश्मीर में रूल करा। ठीक है। कब तक? ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। ठीक है। बाद में उन्होंने नॉमेडिक ट्राइब्स थी, उस उनको अपना जो एरिया जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है। उसके बाद 14वीं सेंचुरी तक मौर्यन एम्पायर आए थे। 14वीं सेंचुरी के बाद जो है वो मुगल आए थे। ठीक है। उसमें से एक नाम याद रखना, यूसुफ शाह चक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया जेकेएसपी के एग्जाम में कि किसने श्रीनगर को कैपिटल बनाया था। तो यूसुफ शाह चक ने जो है श्रीनगर को कैपिटल बनाया था। और उसके बाद जो है कौन से ईयर में जो मुगल डोमिनियन था, मुगल का एम्पायर था जो था वो एंड हुआ 1707 में। ठीक है। 1707 में मुगल एम्पायर जो है वो एंड हुआ। ठीक है। आया कब था? 14th सेंचुरी में। ठीक है। उसके बाद राजा सुखजीवन मल, जो कि सोल्जर था दुरान आर्मी में, फिर वो क्या कहते हैं गवर्नर बना। उसके बाद वो क्या बना? कश्मीर का किंग भी बन गया था। ठीक है। राजा सुखजीवन मल पूछेगा कि वो कौन था, कहाँ का वो था सोल्जर। तो वो अफगान दुरानी आर्मी का सोल्जर था। वो बाद में पहले पहले वो गवर्नर बना, उसके बाद वो जो है वो किंग बना कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद 1814 में सिख रूल इस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में, श्रीनगर में। इसको रूल किसने करा था? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है। उसके बाद टिल 1947 तक श्रीनगर जो है वो प्रिंसली स्टेट थी। जैसे बाकी स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, वैसे श्रीनगर भी 1947 तक जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को एक क्वेश्चन पूछा था, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस कब दिया गया? तो 1 अप्रैल 2007 को गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद इसका ओल्ड नेम क्या था? गांधरबल का ओल्ड नेम क्या था? गंदरभवन। ठीक है। गंदरभवन। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ये जो नाम जो है गंदरबल पड़ा। ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे जो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने गांधरबल में जो एंटर करा, कश्मीर में एंटर करा थ्रू गांधरबल। ठीक है। तो पहले नाम याद रखना, रिंचिन शाह, हजरत शाह हमदान। ठीक है। और उसके बाद मिर्ज़ा हैदर। ये तीनों बंदे ऐसे थे जिन्होंने श्रीनगर कश्मीर में एंटर करा थ्रू गांधरबल। ठीक है। जिसको पहले क्या कहते थे? सिंध वैली भी कहते थे। उसके बाद क्या हुआ? अब टूरिस्ट प्लेसेस जो है इंपॉर्टेंट इस यहाँ की, ये हम पढ़ेंगे। सोनामर्ग। सोनामर्ग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनामर्ग को किस नाम से जाना जाता है? सोनामर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद मानसबल लेक। मानसबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मानसबल लेक जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। इसका नाम जो है कहाँ से ड्राइव हुआ? नाम जो है वो मानसरोवर लेक से जो है वो ड्राइव हुआ। ठीक है। ये आप जानना। और ये सबसे बड़ी डीपेस्ट लेक है इंडिया की। ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कौन सी लेक जो डीपेस्ट लेक है इंडिया की, तो वो यही है, मानसबल लेक। ठीक है। इसमें यहाँ पे एक मुगल गार्डन है जो कि इसका नाम क्या है? जोरोखा। इसका मीनिंग क्या है? वे विंडो। ठीक है। जो जो किसने बिल्ड करा था? नूरजहां ने इस लेक पे। ठीक है। इसको सुप्रीम जैम की कौन सी लेक को सुप्रीम जैम ऑफ ऑल लेक्स कहा जाता है? मानसबल लेक को सुप्रीम जैम ऑफ ऑल लेक्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद खीर भवानी टेम्पल, ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे, ये गांधरबल में, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। ये आप याद रखना। ये हाँ, रोफ डांस जो है, रोफ डांस भी कश्मीर का ही है। ठीक है। उसके बाद नून चाय। ठीक है। जो नून नून चाय को किस नाम से जाना जाता है? शेर चाय।
ठीक है, नून चाय यानी नमक की चाय। ठीक है, इसको किस जगह किस इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है? सांवर। ठीक है, इसको कश्मीरी टी पोट कहते हैं। उसके बाद कश्मीरी वेडिंग्स जो होती हैं उसमें एक ट्रेडिशनल फूड बनाया जाता है, इसका नाम क्या है? वाजवान। ठीक है, जो कि नॉन वेज जो है वो डिश है ये। ठीक है, नॉन वेज डिश है वाजवान। ठीक है, ये आप जो है वो याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बारामूला के बारे में। बारामूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1508 में इसको क्या कहते हैं, फ़ोन किसने करा था? ये क्वेश्चन पूछा था, बारामूला को फ़ोन किसने करा था? राजा भीमसेना ने। ठीक है, राजा भीमसेना ने इसको बारामूला को फ़ोन करा था। उसके बाद 1508 में अकबर जो था उसने कश्मीर में एंटर करा थ्रू पखिल। एक यहाँ पे एक जगह है पखिल। ठीक है, वो स्पेंड फ्यू डे एट बारामूला। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मुगल एम्पायर ने कश्मीर के थ्रू एंटर करा थ्रू बारामूला पूछेगा, तो वो अकबर है। ठीक है, उसके बाद तारिक हसन एक बुक है जहाँ पे बताया गया कि जब ये अकबर आया था इस सिटी को जो है वो दुल्हन की तरह जो सजाया गया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर भी यहाँ पे आया था बारामूला में, जो कहाँ कब आया था? 1620 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मुस्लिम जो वो थे संत थे, वो भी यहाँ पे आए थे। इनका नाम क्या था? सैयद जनवाज वाली। ठीक है, सैयद जनवाज वाली मुस्लिम संत थे, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट करा था। कब? 1421 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिख गुरु थे हरगोबिंद। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे आए थे 1894 में। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस जो है बारामूला की कौन सी हैं? पारसपुरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, और ये जो जगह है, दिस टाउन वाज कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकर वर्मा टाइम। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि शंकर वर्मा टाइम में कश्मीर की कैपिटल कौन सी थी? तो पारसपुरा थी। पारसपुरा जो थी वो बारामूला सॉरी कश्मीर की जो कैपिटल थी। ठीक है, और यूसुफ शाह के टाइम पे कौन कैपिटल थी? श्रीनगर, ये आप याद रखना। उसके बाद इट वाज और इसको फ़ोन किसने करा था? इसको फाउंडेड करा था ललिता दित्य ने। ठीक है, ललिता दित्य कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कारकोटर डायनेस्टी से। ठीक है, इन्होंने इस ललिता दित्य ने कौन सा टेम्पल बनाया? मार्टन सन टेम्पल। ठीक है, जो कहाँ पे है? अनंतनाग में। और ये क्वेश्चन मार्टन सन टेम्पल जो क्वेश्चन जो है ये अभी रिसेंटली जेकेएसबी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मिडल ऑफ गोल्ड के नाम से जाना है सोनामर्ग को। ठीक है, मीडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग। ठीक है, पहले गुलमर्ग का नाम जो है वो गोरीमर्ग था। ठीक है, गोरी कौन थी? गोरी थे लॉर्ड शिवा की वाइफ। ठीक है, लॉर्ड शिवा की वाइफ को गोरी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद इसको किसने चेंज करा? इसको यूसुफ चाचक ने नाम चेंज करा गोरीमर्ग की जगह गुलमर्ग। ठीक है, जिसका मीनिंग था प्लेसेस ऑफ रोजेस। ठीक है, उसके बाद ज़ियारत बाबा ऋषि, ये एक श्राइन है बारामूला में। ठीक है, कहाँ पे? कौन सी लेक पे? अपेथर लेक पे। ठीक है, एक लेक है अपेथर लेक, ये कहाँ पे है? बारामूला में। अपेथर लेक, ये भी कुछ पूछा है, अपेथर लेक कहाँ पे है? ये भी बारामूला में है। ठीक है, ज़ियारत बाबा ऋषि, ये पॉपुलर श्राइन है कहाँ पे? बारामूला में। ठीक है, उसके बाद बुल्ला लेक, ये भी यहाँ पे कहाँ पे? बारामूला में। ठीक है, सेकंड फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली अभी पूछा गया था जेकेएसबी के पंचायत सेक्रेटरी सिलेबस में, इसका एरिया कितना है? उसका 9.6 किलोमीटर शायद इसका एरिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मेन सोर्स जो है वो वाटर का बुल्ला लेक का कौन है? झेलम। ठीक है, और इसके अंदर एक इसमें छोटा सा आइसलैंड है, इसका नाम क्या है? जिनालंग। ठीक है, जिनालंग, इसके अंदर छोटा सा आइसलैंड, इसका नाम क्या है? जिनालंग के नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो आ गई आपकी, उसके बाद आ गई बांदीपुरा। बांदीपुरा जो है वो 3 नाम से बना हुआ है, ठीक है। 3 नाम से, यानी कि इज़ फेमस फॉर 3 एज। 3 ए, पहले ए का मतलब आलिम, इसका नाम, इसका मतलब है नॉलेज। दूसरा दूसरा मीनिंग है आदाब, इसका मतलब गुड हैबिट एंड लिटरेचर। और तीसरा मतलब है आब, इसका मतलब है वाटर, ठीक है। बारामूला में बांदीपुरा, सॉरी बांदीपुरा किसके लिए फेमस है? 3 ए के लिए फेमस है। पहला आलिम, इसका मतलब नॉलेज। दूसरा आदाब, जिसका मतलब गुड हैबिट्स एंड और लिटरेचर। और तीसरा मतलब आब, ठीक है, इसका मतलब पानी, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज, उस पहले टाइम पे इसको गेट वे ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को गेट वे ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है? वो कहा जाता है बांदीपुरा को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम पुलवामा के बारे में। बांदीपुरा के ऊपर यहाँ मैंने शायद थोड़ा कम लिखा हुआ, इसके ऊपर टूरिस्ट शायद डेस्टिनेशन अगर कोई होगी तो वो मैं आपको इसमें कवर कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।